जय श्री राम, जय माता दी, बालाजी महाराज की जय। जो आज का मैं विषय लेके आया हूँ वो भी काफ़ी बच्चों का मेरे पास सवाल था। और ये विषय बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टेड विषय है ये काफ़ी बच्चों ने मेरे पास बार बार मैसेज काफ़ी दिखे मैंने, तो इसमें मैंने वीडियो बनाने की कोशिश कर रही आज कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ। काफ़ी बच्चों का सवाल क्या था, जैसे हम पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ करने से हमारे को ऊपर ज़्यादा परेशानी होने लग जाती है। परेशानी क्यों आती है? या हम मंत्र सिद्ध करने लग जाते हैं तो उसमें ज़्यादा परेशानी शुरू हो जाती, तो क्यों आती है? इस के सब प्रश्नों का मैं जितने मेरे पास सवाल हैं सबके जो इसमें सबका उत्तर दूंगा इस वीडियो में। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और जिन जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को आप लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा बालाजी दरबार लगता है। कोई दरबार की जानकारी हो या यंत्र मंत्र तंत्र पूजा पाठ संबंधी या ज्योतिष संबंधी जानकारी आपको चैनल के माध्यम से ही मिलती रहती है। और आज का टॉपिक फिर हम शुरुआत करते हैं कि पूजा पाठ करते हुए हमारी जो परेशानी आती है क्यों आती है, कारण क्या है। जो अधिक पूजा पाठ करते हैं वो अधिक ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो उसके बारे में सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, जो पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं और उनको परेशानी सबसे पहले इसलिए आती है, हर टॉपिक का एक एक करके जवाब दूंगा मैं। सबसे पहले तो कुछ लोगों के ऊपर क्या है ना, नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा होती हैं, और वो जैसे हम पूजा पाठ करते हैं तो वो चीज़ें हमारी कटती हैं। जब हम पॉजिटिव चीज़ में जाएंगे तो नेगेटिव चीज़ होती है हमारे शरीर के ऊपर होती हैं, किसी भी तरह से हों, शरीर पे हो या परिवार पे हो, घर में हो, तो वो चीज़ें हमारी कटना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि वो जो काफ़ी टाइम से कोई चीज़ें हमारे शरीर में या परिवार के अंदर घर के अंदर रुकी हुई है नेगेटिव चीज़ें, तो हम पॉजिटिव चीज़ से उसे काटना चाहेंगे तो तांडव मचाएगी। तो इसलिए परेशानी शुरू हो जाती है, और उस परेशानी में आने के बाद लोग क्या करते हैं, उस पूजा पाठ को कम कर देते हैं और छोड़ देते हैं। तो फिर सबसे बड़ा कारण क्या है, वो और भी बड़ा कारण बन जाता है। जब हम उसको क्या है ना, किसी चीज़ को एक बार छेड़ करके हमने उसको चालू कर दिया छेड़ करके, ताकि वो क्रोध में आ जाए, चिंगर जाए, तो उसको चिंगार के हम फिर छोड़ देते हैं। तो लोग सबसे पहले गलती करते हैं ये, जब हम कोई पूजा पाठ शुरू करते हैं और हमारी ये चीज़ें बिल्कुल होंगी। जितनी ज़्यादा आप पूजा पाठ शुरू करोगे, यदि आप पहले से पूजा पाठ नहीं करते थे, आपके पास कोई नेगेटिव चीज़ें हैं, कोई दिक्कत वाली हैं, कोई परेशानी है, जब आप पूजा पाठ शुरू करोगे तो वो नेगेटिव चीज़ को उन्होंने बाहर जाना पड़ेगा, और जब तक वो बाहर नहीं निकलेंगी तब तक वो चीज़ परेशानी रहेगी आपको। और दूसरा क्या है, उसको आप छेड़ के छोड़ देते हो तो वो और ज़्यादा परेशान करेगी। दूसरा क्या है, जब हम पूजा पाठ करते हैं तो उसके अंदर, उस कर्म के अंदर बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं। सबसे पहले गलती करते क्या हैं, उस पूजा पाठ के अंदर में जब तक हमने किसी प्रकार की कोई जानकारी ना हो, या तो कोई भोग की हो या कोई मंत्र की हो या कोई अन्य और सामान देने की जानकारी भी होती है। पूजा के अंदर में हम किसी जल में देते हैं, किसी देवताओं को देते हैं, चौराहे पे देते हैं, अन्य भी कहीं भी जगह दो सामान देते हैं। जब तक उसकी जानकारी ना हो हमारे को सही तरीके से, तो वो चीज़ें हमने नहीं करनी चाहिए। कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो पूजा पाठ में हमारे को पॉजिटिव ना दे के वो नेगेटिव चीज़ हमारे ऊपर आ जाती है। क्योंकि कुछ चीज़ होती हैं जो तंत्र की होती हैं। कुछ लोग जैसे चौंकियों वाले लोग बताते हैं, कुछ तांत्रिक लोग होते हैं, तंत्र की चीज़ें बातें होती हैं, कुछ लोग यूट्यूब से उठा लेते हैं। तो वो कुछ चीज़ें जब तक हमारे को किसी भी प्रकार की जानकारी ना हो तो उस चीज़ को करना नहीं चाहिए, जब तक हमारे को पूरा भरोसा नहीं हो। तो उस कारण भी, दूसरा कारण ये है, उसके कारण भी वो चीज़ें लोग उसमें पूजा पाठ में परेशान हो जाते हैं। और वो आगे कारण क्या है, जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ करते हैं तो हमारा कोई लक्ष्य नहीं होता। जब तक हम किसी काम का लक्ष्य नहीं लेके चलेंगे, कोई भी मंजिल हमारी निर्धारित नहीं होगी, तब तक हमारे को लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। सबसे पहले जब आप पूजा करते हो, पाठ करते हो, लंबा टाइम से कर रहे हो या लंबा करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपका लक्ष्य होना ज़रूरी है। और उसके साथ में पूजा पाठ के लिए आपका भाव होना बिल्कुल ही ज़रूरी है। जब तक आप उसका भाव नहीं, आपके पास आधा घंटा है
तो आप 20 मिनट दो पूजा पाठ में। उस समय में इतना रहना चाहिए कि मन के अंदर किसी भी तरह की कोई विचलित चीज़ नहीं रहनी चाहिए। आत्मा और परमात्मा दोनों का मेल रहना चाहिए, तब जाके उस मंजिल को आप पा सकते हैं। आगे क्या है, जब आप लक्ष्य पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने संकल्प करना पड़ेगा। जब तक हमारा कोई संकल्प नहीं होगा ना, तब तक हम उस लक्ष्य को नहीं पा सकते। कुछ लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ करते रहते, लेकिन उस चीज़ के लिए सबसे पहले आपने उसका लक्ष्य और संकल्प, दो चीज़ आपने निर्धारित करनी पड़ेगी। ये जब तक आप निर्धारित नहीं करोगे तब तक भगवान भी नहीं सुनेंगे आपकी, क्योंकि भगवान ने पता नहीं किस लिए कर रहा है। हाँ, आप मोक्ष पाना चाहते हो किसी तरह से भी, आप कोई एक लालच के वश में, कोई भाव के वश में, जैसे कुछ लोग आज चौंकी वाले हैं, हम लोग भी हैं, कोई घरेलू है, पारिवारिक लोग हैं, तो उनका लक्ष्य क्या रहता है, भाई हमारा ये काम बन जाओ। उनका लक्ष्य है ना, हमने इस चीज़ के लिए मनोकामना हमारी पूरी करे भगवान, हम ये काम करेंगे, लेकिन उनका लक्ष्य है। इसीलिए जो कोई लोग लक्ष्य नहीं लेके चलते, मोक्ष पाना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में भी संकल्प होना ज़रूरी है। जब तक हम संकल्प नहीं करेंगे तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। और उसके बाद क्या है, यदि आपके पूजा पाठ करने में बार बार दिक्कतें आ रही हैं, कुछ नहीं बन पा रहा है, तो आप अपने इष्ट देव को मजबूत करिए। जब आपका इष्ट मजबूत होगा तो आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब आप पूजा पाठ करते हो तो उसके अंदर या क्या रहता है, कुछ तो शंका के अंदर करते हैं। शंका, जब तक हमारे मन की शंका नहीं निकलेगी, भगवान के शरणागत नहीं होंगे, तब तक हमारे काम नहीं होंगे। पूजा पाठ के ध्यान रखना। आगे क्या है, इष्ट को मजबूत करना। यदि आपके काम अधूरे रह जाते हैं तो आप या तो इष्ट आपने बना रखे है या आप इष्ट बना लेना। जिसमें देवी या देवता के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा भरोसा है, तो उसको आप इष्ट मान करके उसकी शरणागत हो जाना, तो आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। किसी प्रकार का कोई भी काम हो, आपको असफलता नहीं मिलेगी। और क्योंकि जब तक आप शंका के अंदर काम करोगे ना, जब तक आपको किसी भी तरह की सफलता नहीं मिलेगी उसमें। और पूजा के बाद में कुछ भगवान का, जब तक हम पूजा करते समय भगवान को समर्पण नहीं होंगे, तब तक हमारी बात भगवान नहीं सुनेंगे। जब हम भगवान की शरणागत होकर के काम करना शुरू कर देते हैं, भाई भगवान की हम शरण में चले गए, हे प्रभु हम तो आपकी शरणागत हैं, जो करना है आपने करना, और मेरा ये लक्ष्य है, मैं तो आपकी शरण में हूँ, तो भगवान जी आपका काम बिल्कुल 100% करेंगे। जब तक हम भगवान की शरणागत नहीं होंगे, तब तक हमारी मन के मुताबिक काम नहीं होंगे, तब भगवान की मर्ज़ी के मुताबिक काम होंगे। और जब हम भगवान के शरणागत हो जाएंगे, तब हमारे मन के मुताबिक काम होंगे। ये चीज़ का ध्यान रखना है। भगवान के जब हम पूजा पाठ करते तो भगवान की शरणागत होकर करना चाहिए। आगे जब हम पूजा पाठ करते हैं तो उसको बार बार गाए जाते हैं, एक के आगे दूसरे के आगे, मैं इतनी पूजा करती हूँ, मैं इतना पूजा करता हूँ। तो इस तरह की जो बातें हैं, इन चीज़ों को भूल जाओ। जितना हम पूजा पाठ, जप, तप, नियम, व्रत, पुण्य, इनको करने के बाद भूलेंगे, उतना ही हमारे को ज़्यादा फलीभूत होगा। कुछ लोग उसको बार बार गाते रहते हैं, क्योंकि उसके पुण्य, आप जिसके सामने गा रहे हैं, उस जो हम पूजा पाठ करते हैं, जो हमारा उसका पुण्य है ना, बार बार ये चीज़ें करने से तो उसका पुण्य नष्ट हो जाता है, तो हमारे को उसका पुण्य नहीं मिलेगा जब तक। और आगे क्या होता है, जब हम कोई पूजा पाठ कर रहे होते हैं, पूजा करके हम पूजा कर रहे हैं, भगवान की पूजा करने के बाद क्या करते हैं, हम आसन को छोड़ करके भाग जाते हैं। जी हाँ, हमने 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे पूजा की। और जैसे हम साधना भी करते हैं, कुछ बच्चे क्या है ना, साधना में विफल हो जाते हैं, तो उनका कारण क्या है, इसका सबसे मेन कारण ये भी है, जब हम पूजा करते हैं, जिस आसन पे बैठकर हम पूजा करते हैं, उस आसन को ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। उस आसन को हम ना नमस्कार करते, ना कुछ करते, ना प्रणाम करते। क्योंकि इस आसन का, इस पूजा का फल किसको मिलता है फिर, क्योंकि इंद्र भगवान को इस चीज़ का वरदान है। इंद्र भगवान को वरदान है, जो भी पृथ्वी लोक पर मनुष्य पूजा करेगा और वो अपने आसन को बिना नमस्कार करे छोड़कर चला जाएगा, तो उसकी पूजा का फल उसको मिलता है, इंद्र भगवान को। जब आप पूजा करते समय आसन पर बैठ के, चाहे 2 मिनट करो, चाहे 10 मिनट करो, चाहे 3 घंटे करो, उस पे आपके पास जल है तो जल छोड़ देना 3 बार। शक्राय नमः, इंद्राय नमः, शचीपते नमः, ये बोल सकते हो तो ठीक है, नहीं बोल सकते तो 3 बार ज़मीन को आगे अपने आसन को नमस्कार करके उसके बाद आप उठना। फिर देखना आपको फल कैसे मिलता है।
क्योंकि जब हम आसन का नमस्कार करके चलेंगे उस पूजा का फल हमारे को 100% मिलेगा। कुछ लोग क्या करते हैं फिर बाद में कहते हैं हम तो इतनी पूजा करते हैं इतनी पूजा करते हैं, उसका हमारे को कोई फल नहीं मिल रहा। तो इस तरह की गलती जब आप लोग पूजा पाठ करते समय करते हैं तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और कोई विशेष जानकारी की आवश्यकता है तो हमारा दरबार का व्हाट्सएप नंबर वहाँ ले सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जानकारी ले सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना। और कोई अन्य यंत्र मंत्र तंत्र या कोई किसी के मन में सवाल है तो आप हमारी कमेंट बॉक्स या दरबार का जो व्हाट्सएप नंबर वहाँ ले सकते हैं। हमारा बालाजी दरबार लगता है। दरबार की जानकारी की आवश्यकता हो तो भी चैनल पे मिलेगी। आज की वीडियो में इतना ही। माँ भगवती और बालाजी महाराज की कृपा शैव परिवार सभी पर बनी रही। जय